स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट लिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 126 आप लोगों के सामने मौजूद है। अल्काइंस पर लेक्चर 08 है। अल्काइंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट ली हुई है। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में आज लेक्चर 01 है। अल्काइंस के रिएक्शंस को हमने डिस्कस करना है और तफसीलन डिस्कस करेंगे। और आज लेक्चर 01 में हमने एक रिएक्शन डिस्कस करना है, हाइड्रोजिनेशन इन अल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन इन अल्काइंस, इसको हमने देखना है अल्काइंस में, इन अल्काइंस हम इसको देखेंगे। इसको हम रिडक्शन का भी नाम देते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है इसको हम रिडक्शन का भी नाम देते हैं। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो अल्काइंस के बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने देखना है और हाइड्रोजन के ऐड को हम रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन का नाम देते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और अब देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या अल्काइन है या रिडक्शन ऑफ अल्काइन ले लें। रिडक्शन ऑफ अल्काइन, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। कैमरे को देख लेते हैं। हमारा कैमरा थोड़ा सा ब्लड होता रहता है, अभी ब्लड हो रहा है तो अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमारे सामने मौजूद है, जिसमें हमने देखना है अल्काइन के अंदर जो है हमने हाइड्रोजनेशन करानी है। असल में हमने जो है अल्कीन की तैयारी में थोड़ा इसको देखा भी था, अल्कीन की तैयारी में। तो बार थोड़ी सी डिटेल इसकी कर यूट्यूब पर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाई देखें, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्राम अल्काइन बाई केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाए। उसमें मैंने तफसील इसकी की हुई है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्राम अल्काइन बाई केमिस्ट्री वाला। तो वहाँ पर भी रिडक्शन रिएक्शन हमने देखा था, तो इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा। तो बहरहाल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ये अल्काइन मौजूद है। अल्काइन कार्बन कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और यहाँ पर हम कोई ना कोई कैटालिस्ट लेंगे। ईटा एम डिकैट के लिहाज से आपने इन कंडीशन को अच्छे तरीके से याद रखना है। ईटा एम डिकैट के लिहाज से यहाँ हम कोई ना कोई कैटालिस्ट लेंगे। अगर हम निकल कैटालिस्ट ले रहे हैं तो टेम्परेचर 230 से लेकर 250 डिग्री हमने लेना है। हमने निकल कैटालिस्ट अगर लेनी है तो हमने टेम्परेचर 230 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। इसको अच्छे तरीके से याद रखें। तो आपके पास हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ देखें H C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH। एक यहाँ जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ये दो हाइड्रोजन इसमें जाकर ऐड हो गए और यहाँ पर ये बन गया CH2 और ये बन गया CH2, ये CH2। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड कर दें, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन को क्या कर दें, ऐड कर दें। आसान सा रिएक्शन है, कोई मुश्किल बात इसमें मौजूद नहीं है। इस तरीके से अगर आप निकल कैटालिस्ट नहीं ले रहे, आप कैटालिस्ट जो है यहाँ पर ले रहे हैं प्लेटिनियम या पलेडियम ले रहे हैं, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने कैटालिस्ट प्लेटिनियम लिया या पलेडियम आप ले रहे हैं तब आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा। ईटा एम डी कैट या ई कैट के लिहाज से आपने इस कंडीशन को अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें। ये ईटा एम डी कैट के MCQs के लिहाज से कंडीशन जो है आपको आनी चाहिए। तो ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 हमारे पास होता है जिसमें हम अल्काइन जो हमारे पास मौजूद है, अल्काइन, इसको इथाइन कहें, ETHYNE, इसको आप एसिटाइलिन भी कह सकते हैं, इसको आप अल्काइन का भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको नाम दें। ये कहें, एसिटाइलिन कहें, अल्काइन कहें, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा स्टेप 1 के अंदर और आपके पास बन जाएगी इथीन, ETHENE, अल्कीन आपके पास बन जाएगी। आसान सा रिएक्शन है स्टेप 1 के अंदर। कंडीशन को अच्छे तरीके से ईटा एम डी कैट के MCQs के लिहाज से याद कर लो। मुझे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर नज़र आ रहा होगा। हाँ, अभी क्लियर नज़र आ रहा है इंशाल्लाह।
तो ईटीएम डिकैड के लिहाज से जो ऊपर कंडीशन मैंने लिखी है, इस कंडीशन को अच्छी तरीके से दिमाग में रख लें, ठीक है। ये कंडीशन जो मैंने लिखी ईटीएम डिकैड के लिहाज से अच्छी तरीके से दिमाग में रख लें। अच्छा, अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में अच्छा ये रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर देखें ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एक एमसीक्यूज भी हम ईटीएम डिकैड के लिहाज से करेंगे। अगर रिएक्शन के एंड के ऊपर एमसीक्यूज जो है, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि लिन-लार कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। लिन-लार कैटलिस्ट जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन में यूज होती है टू इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेगी, टू इन्हांस हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन के हाइड्रोजनेशन तैयार होने को इन्हांस करेगी, टू प्रिवेंट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, हाँ अल्कीन को प्रिवेंट करेगी, रोकेगी, या टू स्टार्ट पोलीमराइजेशन रिएक्शन, या पोलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट करेगी। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें टिक करना होगा। रिएक्शन के बाद ये ऑप्शन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसे कहते हैं ये रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो हमारे पास होता है, इसको नाम दिया जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एडिशन होगी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, इसी को तो हाइड्रोजनेशन का नाम दिया जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप 2 में रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, रिएक्शन ये स्टार्ट रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो हमारे पास जो है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड H है, सॉरी डबल बॉन्ड CH2 और CH2 ले लें, रिएक्शन स्टार्ट रहेगा। कैटलिस्ट यही इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप निकल यूज़ कर रही हैं तो 230 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लें। प्लेटिनियम कैटलिस्ट या पलेडियम आप ले सकते हैं और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप रखें। ये फिर रिडक्शन रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी, यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड होना शुरू हो जाएगी और आपके पास यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ये CH2 था तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ भी CH2 था तो आ जाएगा 3। आपके पास अब इथीन से बन गया इथाइन, इथेन, इथाइन ना इथेन, ETHANE, यानी अब आपसे अल्कीन से बन गया है अल्केन, आपके पास बन चुका है। ये स्टेप 2 है और ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। हम चाहते हैं अल्कीन को बनाना चाहते हैं तो अल्कीन के ऊपर रिएक्शन को रोकना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर आपने रिएक्शन को रोका नहीं, कैसे रोकेंगे उसको मैं समझाता हूँ। तो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा और आपके पास इथेन बन जाएगा। आप यूट्यूब पर टाइप करें प्रिपरेशन ऑफ इथेन बाय केमिस्ट्री वाला, प्रिपरेशन ऑफ इथेन बाय केमिस्ट्री वाला, उसमें मैंने इस टॉपिक को तफसीलन डिस्कस किया हुआ है यूट्यूब पर। इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मली रिएक्शन हमारे सामने होती हैं और ये कैटलिस्ट हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ इनको करते रहते हैं। बात समझ आ रही है? इसको अच्छे तरीके से आपने नोट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रिएक्शन को स्टॉप करना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि अल्कीन की प्रिपरेशन हो गई है और मैं यहाँ पर इस रिएक्शन को स्टॉप कराना चाहता हूँ कि बस मुझे अल्कीन मिल चुकी है, रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो इसके लिए मुझे ये जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुई हैं, ये जो कैटलिस्ट ऊपर इस्तेमाल हुई हैं, ये जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुई हैं, मुझे इनमें से किसी कैटलिस्ट जो यूज़ हो रही है उसको पॉइजन करना पड़ेगा, उसको पॉइजन करेगा। पॉइजन से मुराद क्या है? मुझे इस कैटलिस्ट को पार्शली डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, पार्शली डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, पार्शली डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। यानी मुझे थोड़ा सा इसके काम को, इस कैटलिस्ट के काम को, ये जो कैटलिस्ट यहाँ इस्तेमाल हो रही है, इस कैटलिस्ट को ऐसा ना समझ लें खाली स्टेप 2 की कैटलिस्ट, ना 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 ना, स्टेप 1 की कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन तो कंटिन्यू है ना। ये जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रही है, खुसूसन आजकल हम पलेडियम इस्तेमाल करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पलेडियम इस्तेमाल करते हैं।
तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइजन करेंगे। पॉइजन से मुराद क्या है, पार्शियली डीएक्टिवेट हम इसको करेंगे। तो पॉइजन करने के लिए हमें एक मटेरियल चाहिए, क्विनोलोन, कोइलेलोन। उसके लिए हम जो आजकल जो हम यूज़ करते हैं, आजकल इन दिनों में इस प्रोसेस में जो कैटल यूज़ करते हैं टुडेज, आजकल के दिनों में जो हम कैटलिस्ट जो यूज़ हो रही है टुडेज, जो कैटलिस्ट जो यूज़ हो रही है हमारे पास, वो यूज़ हो रही है पैलेडियम लेते हैं, पैलेडियम, और उस पर बेरियम सल्फेट को हम डाल देते हैं। बेरियम सल्फेट, पैलेडियम लेकर हम उस पर बेरियम सल्फेट को डाल देते हैं। पैलेडियम कैटलिस्ट जो हम लेते हैं उस पर हम बेरियम सल्फेट को डाल देते हैं। तरतीब ये बनाई जाती है कि हम पैलेडियम के ऊपर बेरियम सल्फेट का पाउडर लेते हैं और इसके ऊपर हम बेरियम सल्फेट के डाल देते हैं। यानी हम बेरियम सल्फेट ले रहे हैं, इसको हम पाउडर की हालत में ले लेंगे, पाउडर की हालत में, और इसके ऊपर जो है बेरियम के ऊपर इस बेरियम सल्फेट, पैलेडियम के ऊपर इस बेरियम सल्फेट का पाउडर जो है हम डाल देते हैं। इसका हम कोट बना लेते हैं, COAT, इसका कोट बना लेते हैं, COAT का हम कोट बना लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम कोट बना लेते हैं, इसको साफ कर के थोड़ा सा लिख लेते हैं, CO, इसका कोट बना लेते हैं। इसके लेयर आप लिख लें, लेयर बना लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पैलेडियम के ऊपर। ठीक है, अब ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने पॉइजन डालना है, बेरियम सल्फेट, इसके ऊपर हमने क्या डालना है, पॉइजन डालना है। अब ये बेरियम सल्फेट के ऊपर हमने, पैलेडियम के ऊपर हमने बेरियम सल्फेट का कोट डाला हुआ है, पैलेडियम के ऊपर हमने बेरियम सल्फेट का कोट डाला हुआ है। अब इस पर हम क्या करेंगे, पॉइजन जो है वो डालेंगे, यूज़ पॉइजन करेंगे इसके ऊपर। वो पॉइजन क्या है, वो पॉइजन है क्विनोलोन, क्विनोलिन हम यूज़ करेंगे। क्विनोलिन जो हमारे पास मौजूद है, क्विनोलिन, QUINOILINE, क्विनोलिन। हम क्विनोलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस कैटलिस्ट के लिए पॉइजन है। क्विनोलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस कैटलिस्ट के लिए पॉइजन है, जो इसको पार्शियली डीएक्टिवेट करेगा, जो यहाँ रिएक्शन जो है एथीन के ऊपर रोक देगा, मज़ीद अल्केन नहीं बनेगा। क्विनोलिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला आप इसको याद रख लें। फार्मूला ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्विनोलिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फार्मूला देख लें ऐसे, नज़र आ रहा है। यहाँ नाइट्रोजन लगा देते हैं, नाइट्रोजन, ये जगह जो है यहाँ पर हम नाइट्रोजन लगा देते हैं दरमियान में, नज़र आ रही है। ये लोन पे रिफ्लेक्टर है नाइट्रोजन, इसको क्विनोलिन कहते हैं, क्विनोलिन। अब ये जो कैटलिस्ट है, जो जिसको तैयार करने वाला लिंड लार एक साइंटिस्ट है। अब ये जो कैटलिस्ट है जिससे क्विनोलिन मिल जाए, इसको तैयार करने वाला लिंड लार एक साइंटिस्ट है, लिंड लार, लिंड्स-लार एक साइंटिस्ट है, उसने इसको तैयार किया था। इसको वजह लिंड-लार कैटलिस्ट का नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं लिंड-लार कैटलिस्ट, लिंड-लार कैटलिस्ट। लिंड-लार साइंटिस्ट ने जो है, ये एक साइंटिस्ट था लिंड-लार, उसने ये कैटलिस्ट तैयार की थी। पैलेडियम लिया, उसके ऊपर बेरियम सल्फेट के पाउडर का कोट लगाया, इसको पार्शियली डीएक्टिवेट करने के लिए क्विनोलिन यानी बेंजीन रिंग और आपके पास पैराडीन जो है, इसको मिक्स किया। इसको क्या किया, मिक्स किया। इसको क्विनोलिन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको इसने यूज़ किया। इस कैटलिस्ट को नाम देते हैं, यानी पैलेडियम, बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन। सुन ले, पैलेडियम के ऊपर बेरियम सल्फेट का पाउडर की कोट प्लस क्विनोलिन को नाम दिया जाएगा लिंड-लार कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट जब यूज़ होगी तो ये इसको, ये जो आपके पास पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ आपने की थी,
या प्लेटिनियम यूज़ करें या निकल यूज़ करें, इसको पार्शली डीएक्टिवेट करेगा। रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, अल्केन की तरफ बात नहीं बनेगी। तो इससे ये पता चलता है कि लिंडलार कैटलिस्ट जो है इस रिएक्शन को यहाँ पर रोकती है। तो यहाँ पर इस वजह से हम यहाँ 4 ऑप्शन जो था ना, लिंडलार कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन में इस्तेमाल हो रहा है। तो इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ना भाई, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का जिक्र हमने किया नहीं है वो तो। इसके अलावा टू इन्हांस हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन के हाइड्रोजनेशन को इन्हांस कर रहा है। टू प्रिवेंट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, अब इसने अल्कीन की मजीद हाइड्रोजनेशन को रोक लिया है। ये ऑप्शन सी आपके पास आ जाएगा ये। तो लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या है, टू प्रिवेंट हाइड्रोजनेशन, टू प्रिवेंट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन को मजीद हाइड्रोजनेशन से ये क्या करती है, रोकती है। यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा जी जब लिंडलार कैटलिस्ट को आप इस्तेमाल करें। इन सारी बातों को नोट करें, एमसीक्यूज आपके सामने हल चुके, ऑप्शन सी को आपने टिक करना था। मजीद बातें इसके ऊपर हम करते हैं, सीने एडिशन होती है इसमें कैसे होती है, चेक करें चेक कर लें, शाबाश। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। हम इसको साफ़ करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको देखें, हमारा डस्टर हम उठा रहे हैं, हम इसको साफ़ करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा, हम इसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आपके पास ये एमसीक्यूज जो है आपके पास आ गया है, ठीक है। अब आपके पास जो है एमसीक्यूज भी देख लिया आप लोगों ने, लिंडलार कैटलिस्ट भी देख ली है, क्विनोलिन से वो इसको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। उम्मीद है एमसीक्यूज को आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, कर लिया होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एडिशन रिएक्शन हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर ये मैंने एक कंपाउंड ले रखा है, अल्काइन यहाँ है CH3 और यहाँ पर है CH3। अब हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। ये मेरे पास ब्यूटाइन है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ये नंबरिंग मैंने स्टार्ट की है। तो ये जो का ब्यूट 2 आइन, ये ब्यूट 2 आइन, ठीक है, ये इसका नाम है, या इसको ब्यूटाइन आप लिखते हैं। 2 ब्यूटाइन का भी नाम आप इसको आप देते रहते हैं, किताब में लिखे होते हैं 2 ब्यूटाइन, BUTYNE। आजकल यूपीएससी कहती है ये नाम लिखो, ये है रूल्स के मुताबिक। बहरहाल अब ये नाम भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन रूल के मुताबिक यूपीएससी आजकल इसको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, आपने ये ले रखा है। अब आपने क्या किया कि इसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करना चाहते हो और आप कहते हैं कि जी मैं लिंडलार कैटलिस्ट भी ले रहा हूँ। लिंडलार कैटलिस्ट आप ले रहे हो, लिंडलार कैटलिस्ट आप यूज़ करना चाहते हो। लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, पैलेडियम आपने लिया, उस पर आपने बेरियम सल्फेट का पाउडर लगाया और साथ में आपने ले रखा है क्विनोलोन। ये ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्विनोलोन, क्विनोलिन, सॉरी क्विनोलोन नहीं, क्विनोलिन, ठीक है। तो ये पॉइजन है इस कैटलिस्ट के लिए, ये पॉइजन है इस कैटलिस्ट के लिए, POISON पॉइजन है, ठीक है, इस कैटलिस्ट के लिए। इसको पार्शियली डीएक्टिवेट करेगा, ये इसको पार्शियली क्या डीएक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये बनेगा अल्कीन, इससे बनेगा अल्कीन। इससे 2 किस्म के अल्कीन पॉसिबल हैं, देख लें थोड़ा सा। 2 किस्म के अल्कीन इससे पॉसिबल है, 2 किस्म के अल्कीन। एक अल्कीन क्या है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ जब ये हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। असल चीज़ तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो गई, इसे बन जाएगी, देखे ना, ये ऐसे बनेगा CH3
CH2 CH सॉरी डबल बॉन्ड CH3 ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और हाइड्रोजन जो है इस पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगी रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन को तो नाम देते हैं, हाइड्रोजनेशन है, यही तो रिडक्शन है। यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक और पाई बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया। अब इसमें ये दो किस्म के प्रोडक्ट इसमें बनने के चांसेस हैं। एक ये है कि ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन इसके साथ जो है लगा हो यहाँ पर CH3, इस तरफ CH3, याद आ रहा होगा उम्मीद है आप लोगों को। अभी ये H और ये H, ये नजर आ रहा है ये मैंने CH3 ऊपर लगा दिया, ये CH3 नीचे लगा दिया, इस H को यहाँ लगा दिया और इस H को यहाँ लगा दिया। नजर आ रहा है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रांस टू ब्यूटीन। नजर आ रहा है, ट्रांस टू ब्यूटीन। एक ये भी पॉसिबल है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर है, सेम एटम अपोजिट साइड पर है, यहाँ सेम एटम सेम साइड पर है, सेम ग्रुप सेम साइड पर है। इसको नाम देते हैं सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन। यूट्यूब पर टाइप करें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बाय केमिस्ट्री वाला, हाँ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बाय केमिस्ट्री वाला आपको मिल जाएगा। सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म बाय केमिस्ट्री वाला, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बाय केमिस्ट्री वाला, ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय केमिस्ट्री वाला, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बाय केमिस्ट्री वाला, ये सारे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं हमारे पास, इस किस्म का कंपाउंड हमारे पास आ रहा है। रिएक्शन तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर जो है क्विनोलिन ले चुकी है और यहाँ पर जो है रिएक्शन को ये स्टॉप कर देगा। यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, बस अल्कीन बन जाएगा, अल्केन नहीं बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, कौन सा प्रोडक्ट? असल में याद रख लें इस चीज़ को कि ये जो पैलेडियम की हम इस तरह तय लेते हैं ना, पैलेडियम किस तरह, ये इस तरह प्लेट होती है, प्लेट, इसके ऊपर हम पाउडर लगा देते हैं, इसका बेरियम सल्फेट का पाउडर होता है और उसके ऊपर जो है हम डाल देते हैं क्विनोलिन, ये ताकि रिएक्शन पार्शली, ये कैटलिस्ट जो है पार्शली डीएक्टिवेट हो जाए। ये पैलेडियम है, इसके ऊपर हमने पाउडर डाला हुआ है बेरियम सल्फेट का और इसके ऊपर हमने इस ऊपर हमने पाउडर बेरियम सल्फेट का है और ये हमने डाल लिखा है क्विनोलिन को डाला हुआ है ताकि इसको पॉइजन है ये इसके लिए। तो याद रखिए पॉइजन क्विनोलिन है, बेरियम सल्फेट नहीं है, ठीक। तो क्या होता है कि ये जब हाइड्रोजन आते हैं ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये जब इस पर आते हैं तो यहाँ पर जो है इसको इस पर ऐड होना चाहते हैं। टेम्परेचर हमने ले रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने ले रखा है टेम्परेचर। तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर इस तरह अटैच हो जाते हैं ऐसे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐसे। अब यहाँ जब ये बनता है ना, ये डबल बॉन्ड, यहाँ असल में ये CH3, इसको अगर मैं यहाँ लिखती, इसको साफ कर थोड़ा सा, ये जो है ना, ये यहाँ से जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऐसे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, उस कार्बन डबल बॉन्ड बन, यहाँ तो लगा हुआ है CH3 और यहाँ लगा हुआ है CH3, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गई है ये, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दूँ, ये इधर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है क्योंकि यहाँ पर भी है होमोलाइटिक फ्यूजन होगी, होमोलाइटिक का फ्यूजन, ये होमोलाइटिक फ्यूजन यूट्यूब पर टाइप करें होमोलाइटिक फ्यूजन बाय केमिस्ट्री वाला, होमोलाइटिक फ्यूजन होगी यहाँ पर, बाय केमिस्ट्री वाला लिखें
तो ये क्या होगा कि यहाँ पर सेम साइड पर इसको क्या करेगा, अटैच कर रहा है ऐसे, ऐसे सेम साइड पर अटैच करेंगे। इसको ऐसे कर लो ना ये ऐसे कर लो, डर गए हो, यहाँ CH3 कर लो। सर जी बात जो बोर्ड पर बना है ना ऐसे बनाया करो, ठीक है। ये देखना है, इसको ऐसे कर लो, ये सेम साइड पे पर क्या अटैच। इसको नाम देते हैं सिन एडिशन। क्या नाम देते हैं? सिन एडिशन, SYN, सिन एडिशन। सिन एडिशन, सिन मानी सेम साइड पर, सेम साइड पर कोई चीज़ क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो। लव यूज़ करते हैं सिन एडिशन, हम इसकी लव यूज़ करते हैं सिन एडिशन। यहाँ सिन एडिशन है तो याद रखिए अगर लिंडार कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करेंगे और अल्कीन बनेगी तो आपके पास सिन एडिशन होगी। क्या होगी? सिन एडिशन, सिन एडिशन होगी एक, और प्रोडक्ट ये बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन। तो हम लिंडार कैटलिस्ट जब भी यूज होती है ये हमें अल्कीन देगा और अल्कीन में हमें सिस देगा अकॉर्डिंग टू लिंडार कैटलिस्ट। तो इसको अच्छे तरीके से नोट करें। पॉसिबल प्रोडक्ट दोनों थे लेकिन ये बनेगा और वो नहीं बनेगा। क्यों? प्लेटिनम में प्लेटिनम जिसको सेम साइड के ऊपर लगा देती है। इसको इस चीज़ को अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो ये कुछ हमारी बातें जिसको सिन एडिशन का भी नाम देते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन लिंडार कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास पाया जाएगा सिन एडिशन, SYN, सिन एडिशन। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अल्कीन के अंदर, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिन एडिशन बाई केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें, आपको मिल जाएगा। बार यहाँ पर तफसील मैंने करके दिया है। पॉइजन को भी नोट कर लें। ये सारी बातों को अच्छी तरीके से नोट करें। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आए होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें। याद रखें ETMD कैट के MCQs जो हैं इनमें से बन रहे होते हैं। एक MCQs मैंने यहाँ करवाया, इसके जो ETMD कैट 2023 के मुकम्मल MCQs 54 MCQs थे, सारे के सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। यूट्यूब पर टाइप करें ETMD कैट MCQs, ETMD कैट 2023, ETMD कैट 2023 MCQs बाई केमिस्ट्री वाला, तो आपके सारे MCQs मिल जाएंगे। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।